हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपने क्वेश्चंस किए होंगे अब तक के। तो आगे बढ़ते हैं। 8.4 में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि यहाँ पे आपको साइन सेक और टेन को कॉट के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो कॉसेक को आप 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1, और माइनस का कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू के उस साइड जाके प्लस का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमें 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को इक्वल्स टू के इस साइड ले जाते हैं और साइन को इक्वल्स टू के दूसरे साइड। कोई दिक्कत? तो अब ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, तो 1 अपॉन में रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। कोई दिक्कत? तो अब हमें सेक की वैल्यू चाहिए, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और 10 को आप 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए को। कोई दिक्कत? तो सेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू आ जाएगी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेने पे कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, अभी हमारे पास सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आई है, हमें वैल्यू चाहिए सेक ए की, तो स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं, इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाने पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जो सेक ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और कॉट स्क्वायर ए रूट से बाहर आके कॉट ए। कोई दिक्कत? फिर हमें फाइंड करना है 10a की वैल्यू, तो 10a इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉट ए होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो साइन सेक और 10 तीनों की वैल्यू कॉट के टर्म्स में आ गई। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट की वैल्यू को आपको सेक के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन को लिखते हैं सेक के टर्म्स में। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और कॉस स्क्वायर ए को आप 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए एच डी रह जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ जो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में एज इट इज रह जाएगा, और सेक स्क्वायर ए रूट से बाहर आके सेक ए। तो साइन की वैल्यूज आ गई सेक के टर्म्स में। ठीक है, अब हम जानते हैं कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक ए। तो आपके पास कॉस की वैल्यू सेक के टर्म्स में आ गई। कोई दिक्कत? ठीक है, टेन थीटा की बात करते हैं या टेन ए की बात करते हैं, तो टेन ए होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए,
और कॉस की वैल्यू है हमारे पास 1 सेक ए। सेक से सेक कैंसल आउट, तो हमारे पास tan a की जो वैल्यू आ जाएगी वो है √ सेक स्क्वायर ए -1। तो tan की भी वैल्यू आ गई सेक के टर्म्स में, कोई दिक्कत। अब कॉट ए जानते हैं हम 1 tan a होता है, तो कॉट ए आ जाएगा आपके पास 1 tan a की वैल्यू है √ सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉट की भी वैल्यू आ गई सेक के टर्म्स में, कोई दिक्कत। सिमिलरली कॉसेक ए जो होता है वो 1 साइन ए, तो कॉसेक ए की वैल्यू आ जाएगी 1 साइन की वैल्यू है हमारे पास सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए। इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 लगा के टॉप बॉटम से मल्टीप्लाई और दोनों मिडिल वाले, तो कॉसेक ए की वैल्यू आ जाएगी सेक ए √ सेक स्क्वायर ए -1। कोई दिक्कत। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई कॉसेक सेक के टर्म्स में। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के भी अपडेट्स मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ में।